वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो आपका ये टॉपिक है वृद्धि और विकास, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या आप ये बोल दीजिए या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो टॉपिक है वो सारे क्वेश्चंस को लेकर चलता है। और आपके जो सीटेट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 4 या 5 क्वेश्चन या फिर 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो DT+ का हो, उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जिस भी तरह के बने हैं, हम उन सभी को कवर करेंगे। और ये पहली वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? जैसे कि आपको पता हो कि जो बाल विकास है इसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपनी तरीके से स्टेजेस में डिवाइड करा है जो है बाल विकास को। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना किसमें तीव्र वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन है आरंभिक बाल्यावस्था, नहीं। दूसरा है शेषावस्था। देखिए, सबसे ज़्यादा जो तीव्र वृद्धि जो आपको देखने को मिलती है वो होती है शेषावस्था। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जब वो जन्म लेता है गर्भावस्था के बाद, तो जो सबसे ज़्यादा जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इसी स्टेज में होता है। ठीक है, फिर बीच में कम हो जाता है और फिर उसके बाद किशोरावस्था में फिर से उसकी जो फिजिकल जो उसकी ग्रोथ है वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है किशोरावस्था भी दे रखा है और शेषावस्था भी, तो हम यहाँ पर शेषावस्था लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहले होता है, किशोरावस्था बाद में होता है। ठीक है, यदि यहाँ पर सिर्फ किशोरावस्था होता, शेषावस्था नहीं होता, तो हम किशोरावस्था लगाते। लेकिन यदि यहाँ पर दोनों दे रखे हैं तो हम यहाँ पर शेषावस्था लगाएंगे, क्योंकि ये पहले आता है, पहले होता है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका शिक्षा काल, मतलब स्कूल एज, तो ये भी नहीं होगा। और आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? कहने का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसे हम तूफान या संघर्ष की अवस्था कहते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है ना क्वेश्चन। तो आपका पहला ऑप्शन है शेषावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है वयस्कावस्था। हम वयस्कावस्था की स्टडी नहीं करते। ठीक है, बच्चे तीन में से शेषावस्था भी नहीं है और बाल्यावस्था भी नहीं है। ये इसका जो आंसर है वो है किशोरावस्था। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जो अपनी लाइफ की जो सबसे, आप ये बोल दीजिए कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो फेस करता है, ठीक है ना, वो किशोरावस्था में करता है। उसके बाद वो समझ जाता है कि दुनियादारी क्या है, उसे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सबसे ज़्यादा आप उसकी किशोरावस्था में आती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई महत्व है नहीं है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी ने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया है, ऐसा क्यों हुआ। ये सब चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो किशोरावस्था में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब आपको बताना है कि विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन आपका, विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है। बिल्कुल, हर स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करता है। जब वो उस प्रॉब्लम को फेस कर लेता है और उसका सोल्यूशन निकाल लेता है तो वो अगली स्टेज में जाता है और आगे फिर उसको सोल्व करता है, फिर अगली स्टेज में जाता है। इस तरीके से हर स्टेज में उसे खतरों का सामना करना पड़ता है या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। देखो, सहायता युक्त है, विकास जो है उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त है, तो यहाँ पर ये जो नहीं है वो गलत होगा। तो इसने गलती पूछा, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। लेकिन उसने गलत पूछा, तो गलत वाला तो आपका सेकंड होगा, ये भी ठीक है। तो गलत वाला पूछा, गलत ही वाला। फोर्थ ऑप्शन है, विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे कि जो बच्चा जब इन्फेंसी में होता है तो उसका बिहेवियर कुछ अलग होता है, सिर्फ वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। और जो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जैसा उसे बोला कि बेटा ये करना है, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है, अनजान लोगों से, तो उनको जो बात बोली है उनको मानता है। ठीक है ना, जब वो बड़ा होता है तो थोड़ी बहुत अपने दोस्तों से मिलता है तो अपने दोस्तों को मानने लगता है। ठीक है, फिर वो जब और बड़ा होता है, जब वो आया था 11th या 12th क्लास में, तब वो अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा सुनता है और पेरेंट्स की ना के बराबर सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा विकास इसमें से नहीं होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है, साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम अधिगम आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल, जो शारीरिक दक्षता करेगा, जो सिंपल खेल है, बैट बॉल हो गया या फिर कोई भी बच्चा खेल खेल रहा है, तो शारीरिक जो दक्षता है वो जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। देखो,
उसे ये तो पता चल जाती है इस स्टेज में कि कोई लड़की है कोई लड़का है किस तरीके से, ठीक है ना, ये चीज़ उसको पता चल जाती है, लेकिन जो भूमिका है वो उसे उसे बाद में पता चलती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा कि वही पूछा है। और थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये भी ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना, ये भी ठीक है कि वो अपने जो साथी है या फिर जो उसके पीयर ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है। तो ये तीनों तो स्पेसिफिकेशन है, लेकिन जो नहीं है वो है सेकंड ऑप्शन आपका, तो नहीं पूछा था तो आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशेषता नहीं है। अब आपको बताना जो आरंभिक बचपन है उसकी विशेषता नहीं है, तो कौन सी इसमें नहीं हो सकती आपको वो बताना है। पहला प्री गैंग एज, प्री गैंग अवस्था कि इसमें बच्चे दोस्त बनाने स्टार्ट कर देते हैं कि ये भी मेरा दोस्त है वो भी मेरा दोस्त है, मतलब सब उसके दोस्त है, तो ये प्री गैंग एज है, उसके ग्रुप बनने लगते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, उसको पता चल जाती है कि मेरे दोस्त हैं, ये मेरा कोई ग्रुप है। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा अनुकरणशील अवस्था, ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्चा अनुकरण इस स्टेज में नहीं करता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है पूछताछ वाली अवस्था, बच्चा की जो क्यूरियोसिटी है, बच्चा जो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछता है वो इसी स्टेज में करता है, तो ये भी ठीक है। और चौथा ऑप्शन है खेलने की उम्र, तो ये भी खेलने की उम्र कहलाई जाती है। इसको जो आपकी जो आरंभिक बचपन है उसमें जो आरंभिक बचपन है उसको खेलने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो गलत है जो नहीं होगा वो है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि ये स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन हैं जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन या ये कोटेशन किसने बोली है, या फिर जो और भी बहुत सारी कोटेशन है वो किसने बोली है। पहला ऑप्शन है हिलगार्ड, दूसरा है वॉटसन, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा राल्फ टाइलर। तो ये जो कोटेशन या फिर जो ये लाइन है वो बोले राल्फ टाइलर ने, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है। औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्कूल में जाकर हम सुबह सुबह क्या करते हैं, जो आपकी प्रेयर होती है स्टार्टिंग में, फिर आपका पहला पीरियड लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक टाइम टेबल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद लंच होता है, फिर उसके बाद एक दो पीरियड और लगते हैं या फिर चार भी लग सकते हैं, अपने अपना स्कूल का अपना अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना, टाइम टेबल को लेकर। दूसरी बात आपके जो डेज के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग भी टाइम टेबल होता है कि MWF में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे या फिर TTS में आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, एक योजना बना के चलते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है, तो जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या प्रदर्शित करती है, तो टाइम टेबल को प्रदर्शित करती है या फिर योजना को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अध्ययन का शिक्षार्थी कार्यक्रम, ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन का योजनाबद्ध कार्यक्रम, बिल्कुल ठीक। तीसरा ऑप्शन है अध्ययन का सामूहिक कार्यक्रम, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है अध्ययन का मौलिक कार्यक्रम, ये भी गलत है, मतलब ये भी नहीं है। तो सही जो ऑप्शन है वो आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब आप मानव का जो विकास है उसमें आनुवंशिक का जो आप अगर आनुवंशिक विधि का प्रयोग करोगे तो आप कौन सी करोगे, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल जो इस तरीके से चलती है, ठीक है, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल जो इस तरीके से चलती है। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पर क्षैतिज और लंबवत दोनों ही होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत से, आपके विकास के जो सिद्धांत हैं 8-10 उन पर हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इस जो आपका टॉपिक है वृद्धि और विकास से। तो यहाँ पर आपको बताना ये भी निरंतरता का सिद्धांत नहीं, ये गलत है। दूसरा सामान्य से विशेष की ओर, ये भी गलत है। और तीसरा व्यक्तिक विभिन्नता, तो व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ये आपको अंतर देखने को मिलता है कि एक बच्ची जो है जो लेट से सीख पा रही है किसी चैप्टर को, एक और जो दूसरी लड़की है वो जल्दी सीख रही है किसी भी चैप्टर को, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, ठीक है। तो जो वेट लिफ्टर होते हैं वो मांसपेशी को पुष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। अब अच्छे खाने के अंदर उनको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, फाइबर, है ना, विटामिन और जो मिनरल्स जो होते हैं, फैब्रिक जो होते हैं, ये चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर बताना है उनको अपनी जो मांसपेशियाँ हैं उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए मांसपेशी को बढ़ाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, चौथा विटामिन। तो जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो था प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की जरूरत होती है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी कोई पर्टिकुलर एग्जाम है, चाहे वो CTET हो, DSSB का हो या वो कोई भी स्टेट टेट एग्जाम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।